Hello friends, a very good morning. Hope you all are doing fine. You all are welcome to my channel Shushmita A Mommy Chef. And before I start today's recipe, those all you have come and joined me in my journey, have liked, shared and subscribed my channel. I am so much thankful to you. And those of you haven't joined me till now, please like, share and subscribe, क्योंकि आपका हर एक लाइक, आपका हर एक शेयर मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपका हर एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत एनकरेजमेंट देता है और एक मॉमी की जर्नी में आप ज़रूर सहयोग दें, इसके लिए तहे दिल से आपको पहले से ही मैं शुक्रिया कर रही हूँ। चलिए तो फिर इस वर्ड्स के साथ आज का रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज का रेसिपी है एक बहुत बेसिक सा केक। मैं बनाने वाली हूँ एक बहुत बेसिक सा केक विथ इंग्रेडिएंट्स दैट आर अवेलेबल इन द होम। ओके, विथ इंग्रेडिएंट्स सडनली आपको कभी मन हो गया कि चलिए आज केक बनाते हैं, तो और आपके पास सारे इंग्रेडिएंट्स है नहीं है, इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो इंग्रेडिएंट्स मैं आज लेकर कर रही हूँ दिस इज़ यूजुअली अवेलेबल इन आवर हाउसेस। तो चलिए वो सबको ही यूज़ करके आज हम बनाते हैं एक बेसिक सा स्पंज केक। ओके, एक बेसिक सा स्पंज केक। आप इसको ओवन में भी बना सकते हैं, प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। मैं तो ओवन में बनाऊंगी, लेकिन मैं आपको प्रेशर कुकर का मेथड ज़रूर आपको बता दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए। हमको इंग्रेडिएंट्स चाहिए, केक में दो बेसिक चीज़ें होती है, एक तो है ड्राई इंग्रेडिएंट्स और एक वेट इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होता है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमारा होता है मैदा या जो भी फ्लावर आप ले रहे हैं, इस बार मैं मैदा ले रही हूँ। तो मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड सॉल्ट। हाँ, अगर आप चॉकलेट केक बनाएंगे तो कोको पाउडर, पर इस बार इट्स नॉट अ चॉकलेट केक, सो इट्स जस्ट ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैव मैदा, baking powder, baking soda and salt. That is the dry ingredients. Now come to the wet ingredients. In case of wet ingredients, and yes, we have sugar also in the dry ingredients. Okay, and in case of wet ingredients, we have milk and we have oil. Okay, we have milk and we have ऑयल। ये बेसिक सा जितना हमारे घर में इमीडिएटली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स है उसको यूज़ करके हम केक बनाएंगे। वैसे तो बहुत सारे रेसिपीज़ हैं, कोई केक है जिसमें हम कर्ड डालते हैं, जिसमें लेमन डालते हैं, बहुत सारा रेसिपीज़ है। लेकिन इस बार जो मैंने एज आई सेड दिस इज़ जस्ट अ बेसिक केक विथ द इंग्रेडिएंट्स दैट कैन बी इमीडिएटली अवेलेबल इन द हाउस। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स तो बताया और उसका क्वांटिटीज़ भी मैं बता दूंगी। जैसे जैसे मैं करती रहूँगी ना, वैसे वैसे मैं बताती रहूँगी, तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम शुरू करेंगे हमारा वेट इंग्रेडिएंट्स को मिलाने का प्रोग्राम। ठीक है, वेट इंग्रेडिएंट्स मिलाने का प्रोग्राम तो करेंगे, लेकिन उसमें हम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम इसमें शुगर डाल देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने लिया है एक मिक्सिंग बोल, मैं आपको स्क्रीन वहीं पे दिखा देती हूँ। ठीक है, आई हैव टेकन अ मिक्सिंग बोल और इस मिक्सिंग बोल में मैं अभी डाल दूँगी ऑयल। ओके, this is, you can take any vegetable oil. This is 1/4 cup of oil that is I'm going to add. Okay, then I am taking this sugar. This sugar is हाफ अ कप। ये हाफ अ कप इन द सेंस हमारा जो मेजरमेंट का कप्स आता है, यूजुअली जो स्केल मेजरमेंट ऑफ कप्स आता है उसमें मार्केट में अवेलेबल है, वही वाले का दिस इज़ हाफ अ कप। आप थोड़ा सा अप डाउन कर सकते हैं एज पर योर टेस्ट। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप थोड़ा सा स्केल अप कर दीजिए, नहीं पसंद है तो थोड़ा कम कर लीजिए। ओके, नाउ व्हाट विल डू इज़ वी विल ऐड मिल्क। ओके, मैंने लिया है दिस इज़ हाफ अ कप ऑफ मिल्क, बट अराउंड 3/4 कप ऑफ मिल्क इसमें ज़रूरत हो सकता है, जो कि हम ग्रेजुअली लास्ट में डालेंगे। बट दिस एट प्रेजेंट इज़ हाफ अ कप ऑफ मिल्क। इसको भी मैं ग्रेजुअली डाल के अभी बीट करूँ, एडजस्ट करने के लिए डालेंगे। तो फिलहाल मैं हाफ अ कप ऑफ मिल्क डाल के इसको बीट कर दूँगी।
एंड शुगर को बीट कर लिया सो दैट ऑल आवर शुगर गेट्स डिजॉल्व्ड. ओके, ऑल आवर शुगर गेट्स डिजॉल्व्ड. उसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया. ठीक है. ओके, सो नाउ इट्स द टर्न फॉर आवर ड्राई इंग्रेडिएंट्स. ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मैंने लिया है मैदा 1 कप. दिस 1 कप ऑफ मैदा. इसको हम सीव के थ्रू ही डालेंगे. इसको सीव के थ्रू हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि कोई भी गुठलियाँ वगैरह, अगर कोई भी बाहर का डर्ट पार्टिकल से कुछ है तो वो निकल जाएगा, इसलिए कर रहे हैं. और थोड़ा सा एरेशन भी हो जाएगा और अच्छे से सब कुछ मैनिपुलेट मतलब मिक्स हो जाएगा इसमें. ठीक है. और उसके बाद मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर. हाफ टी स्पून. दिस इज हाफ टी स्पून ऑफ बेकिंग सोडा. ओके. Then I'm adding a pinch of pink Himalayan salt. Okay. And I'm going to sieve it. मैंने हाफ मैदा डाला है और थोड़ा डालती हूँ. ठीक है. बस हो गया. Now we'll sieve it down. ओके, हमने सीव कर लिया है और इसको अब ग्रेजुअली हम करेंगे मिक्स. ठीक है. आप हैंड से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बीटर आज यूज़ कर रही हूँ. और मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा एसेंस के लिए. आप वैनिला एसेंस डाल सकते हैं, बट मैं आज टीस्पून ऑफ पाइनएप्पल एसेंस डाल रही हूँ. मुझे पाइनएप्पल का फ्लेवर बहुत पसंद है तो मैं पाइनएप्पल एसेंस डाल रही हूँ. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट मिक्सिंग दिस. हम इस साइड्स को थोड़ा स्क्रैप कर देंगे. ठंड हो रही है यहाँ पे, मेरा गला भी बैठा हुआ है. हम साइड्स को थोड़ा सा स्क्रैप कर लेंगे. ये बहुत ही बेसिक सा केक है. मैं आपको ग्रेजुअली कभी कभी अलग अलग रेसिपीज भी दिखाऊंगी, बट दिस वन इज द बेसिक केक. और लास्ट में एक बार और मैं इंग्रेडिएंट्स रिपीट कर लूँगी, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें. ओके, देन अगेन we'll start beating this. ओके, इट्स डन नाउ. हम थोड़ा कंसिस्टेंसी चेक कर देंगे. अगर केक कंसिस्टेंसी ओके है बैटर का तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम इसमें और थोड़ा डाल देंगे मिल्क. ओके, सो लेट मी जस्ट check the consistency. According to me, this consistency is fine. Okay, so let's immediately put this into a
बेकिंग ट्रे। ओके, तो मैंने एक बेकिंग ट्रे लिया है और उसमें मैंने अराउंड 1 टेबलस्पून डाला है ऑयल। अराउंड है, एग्जैक्टली 1 टेबलस्पून नहीं होगा, पर अराउंड 1 टेबलस्पून ऑयल है इसमें। आप इसमें पार्चमेंट पेपर लगा सकते हैं, मैदा डस्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर मैं ऑयल लेती हूँ। ओके, एंड नाउ वी विल पुट आवर केक बैटर into this. हमेशा जब भी आप केक बेकिंग ट्रे में डाल रहे हैं, पूरा फुल मत करिए, हाफ, बेकिंग ट्रे का हाफ तक केक का बैटर होना चाहिए, नहीं तो फिर केक बैटर को स्पेस नहीं मिलेगा बेक होने के लिए। तो देखिए हमारा, तो देखिए मैंने ऑलरेडी केक को ओवन में डाल दिया है बेक करने के लिए। तो जैसे मैं बोल रही थी, जैसे केक बैटर बन जाए उसको ज़्यादा देर तक आप नहीं रखिए बेकिंग करने के लिए। जहाँ जो भी आप ले रहे हैं, चाहे वो अवन हो चाहे वो प्रेशर कुकर हो, उसको प्री हीट करके रेडी रखिए और इमीडिएटली जैसे ही केक बैटर बन जाए उसको बेकिंग ट्रे में डाल के जल्दी से बेक करने के लिए आप अवन में लगा दीजिए। तो बेकिंग के लिए मैंने प्री हीट किया था 180 डिग्रीज में 10 मिनट्स तक, और अभी मैं बेकिंग कर रही हूँ इसको 160 डिग्रीज में, ठीक है। और मैं क्या करूँगी, 30 मिनट्स का टाइमर लगाया है मैंने, पर आफ्टर 25 मिनट्स आई विल चेक, अगर हो गया है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आई विल बेक इट फॉर 5 मिनट्स मोर, ठीक है। दिस इज फॉर द केस ऑफ अ अवन। बट इफ इट इज प्रेशर कुकर, आपको क्या करना है प्री हीट करने के लिए एक प्रेशर कुकर में बेस में आप सॉल्ट डाल दीजिए और फिर उसके ऊपर एक स्टैंड लगा दीजिए। आप स्टैंड क्यों लगा रहे हैं, आप इसलिए स्टैंड लगा रहे हैं क्योंकि यू डोंट वांट द डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन द बेकिंग ट्रे एंड द सॉल्ट, ओके, इसलिए आप एक स्टैंड लगा रहे हैं उसमें, और वो स्टैंड के ऊपर आप अपना बेकिंग ट्रे केक बैटर का वो रखना है, ठीक है। लेकिन प्री हीट करते टाइम आप क्या करोगे, आपका बेकिंग ट्रे तो नहीं होगा, तो आप बेस में सॉल्ट है और वो स्टैंड है और ऊपर में लिड लगाइए प्रेशर कुकर का, जिसमें गैस्केट और विशिल ये दोनों नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप वो लिड को लगा के सिम फ्लेम में 10 मिनट्स तक उसको प्री हीट कर दीजिए, ठीक है। और जैसे ही आपका केक बैटर रेडी हो उसको बेकिंग टिन में डालिए और उसके बाद प्रेशर कुकर में रख दीजिए, और ऐसे ही स्लो टू मीडियम फ्लेम में आप बेक कर सकते हैं। बार बार टेम्परेचर चेंज मत करिए, जो भी एक टेम्परेचर रखेंगे उसी में रख के आप बेक करिए। तो स्लो टू मीडियम फ्लेम में रख के उसको आप 30 मिनट्स तक बेक करिए। अगेन आफ्टर 25 मिनट्स आप थोड़ा सा चेक करें, पोक करके एक नाइफ या टूथपिक, सैटिस्टिक कुछ भी ले सकते हैं, और थोड़ा सा पोक करके मिडिल में केक को देखिए। अगर इफ इट कम्स आउट क्लीन देन यू नो कि ओके इट्स रेडी, अदरवाइज यू कैन अगेन बेक इट। लेकिन देखिए 25 टू 30 मिनट से पहले मत निकालिए, बार बार अगर आप निकाल के चेक करते रहेंगे तो वो बेकिंग का जो टेम्परेचर है दैट विल गेट चेंज्ड, तो वो बार बार जैसे ही चेंज होता रहेगा फिर आपका केक ठीक से नहीं बेक हो पाएगा। इसलिए डोंट टेक आउट द लिड again and again, okay, you have to take out the lid only after 25 minutes of baking in case of a pressure cooker, same in case of a oven also। मैंने जैसे अभी कहा कि मैं भी 25 मिनट्स के बाद एक बार चेक करूंगी, अगर बेक हो गया है तो ओके, अदरवाइज आई विल बेक फॉर मोर 2 to 5 मिनट्स, ओके। सो दैट इज द फंडा। तो ये तो बेक हो रहा है, तो मैंने जैसे आपसे कहा था कि मैं एक बार और आपके साथ इंग्रेडिएंट्स जो required है for this basic cake which is having the ingredients that are immediately readily available at the home, वो वाला केक का रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैंने क्या लिया है, मैंने मेजरमेंट कप वही लिए हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, जो स्केल्ड होता है ना मार्केट में, वही वाला मेजरमेंट कप्स लिया है, और उसमें
मैंने लिया है 1 कप मैदा, हाफ कप शुगर, मैंने लिया है 1/4 कप ऑयल, हाफ कप मिल्क, ओके, एंड 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर, हाफ टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा and a pinch of salt and 1 teaspoon of pineapple essence। ठीक है, इतना कुछ मैंने लिया है। और हमने पहले क्या किया, हमने मिक्सिंग बोल में ऑयल, शुगर एंड मिल्क ये डाल के हमने उसको अच्छे से बीट कर दिया टिल द टाइम आवर शुगर गेट्स डिजॉल्व, और वो थोड़ा सा एक इवन मिक्सचर बन जाए। अगर आप पाउडर्ड शुगर ले रहे हैं तो ये और जल्दी हो जाता है, पर मैंने बिल्कुल ग्रैन्युलेटेड शुगर लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि मेरा मोटो ही यही है कि ये एक ऐसा केक है जो हमें इमीडिएटली सडनली कभी खाने का मन हुआ और कुछ भी प्रायर अरेंजमेंट्स हम नहीं किए हैं तो हम इमीडिएटली ये सब कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ग्रैन्युलेटेड शुगर लिया। ठीक है, तो एनीवेज तो ग्रैन्युलेटेड शुगर, ऑयल एंड मिल्क को डाल के हमने अच्छे से बीट कर लिया। और फिर उसके बाद हमने एक सीव लिया, सीव में हमने डाला 1 कप मैदा और उसमें डाला 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ओके, उसको हमने सीव डाउन किया किसमें, इनटू अ बोल ऑफ हाफ कप मिल्क, 1/4 कप ऑयल एंड हाफ शुगर विच हैज बीन बीटन वेरी नाइसली। ओके, इसमें हमने इसको सीव डाउन किया एंड वी हैव अगेन बीटन इट। अगर आप हाथ से कर रहे हैं तो यू कैन यूज द कट एंड फोल्ड मेथड। ओके, कट एंड फोल्ड मेथड कुछ भी नहीं है, उसका मतलब यह है कि आप एक चक्कर उसी बोल में घुमाएं और बीच से एक कट लगाएं, एक चक्कर उसी बोल में घुमाएं और बीच से कट लगाएं। ज़्यादा ओवरवर्क ऑफ बैटर नहीं करना चाहिए। ओवरवर्किंग ऑफ बैटर करेंगे तो फिर केक का वो जो कंसिस्टेंसी, टेक्सचर वो सब ठीक से नहीं आएगा और केक भी ठीक से बेक नहीं होगा, इसलिए कभी भी ओवरवर्क नहीं करिए। ओके, सो नाउ वी गेट अ नाइस इवन मिक्सचर। इन केस आपको लगे कि आपका केक बैटर थोड़ा सा थिक है तो आप देख के मैं थोड़ा सा 1 टीस्पून करके आप मिल्क डाल के उसको मिक्स करके देखिए। एंड यू गेट, इफ व्हेन यू गेट अ नाइस कंसिस्टेंसी ऑफ योर बैटर, just take a baking tray and grease that. You can use oil, you can use butter, आपका मर्जी का, आप जो भी लेके ग्रीस कर सकते हैं, या फिर आप ऑयल लगाइए केक बैटर ट्रे में, वो जो बेकिंग टिन है उसमें, और फिर एक उसी साइज का पार्चमेंट पेपर लीजिए, उसको भी आप ग्रीस करिए विथ ऑयल एंड ओवर दैट यू पुट द केक बैटर। ओके, नहीं अगर आप जस्ट यू आर ऑयलिंग द केक बैटर टिन, then you can put little bit of मैदा, उसको evenly आप ऐसे टैप कर करके पूरा ट्रे बेकिंग ट्रे में फैला दीजिए। एक्स्ट्रा जो मैदा होगा, डस्ट ड्राई मैदा, उसको आप निकाल दीजिए एंड इनटू दैट यू कैन पुट योर केक बैटर। पर ये सब मैंने कुछ नहीं किया, डायरेक्टली ऑयल ही डाला है। क्यों डाला है, बस ऐसे ही डाल दिया, उसमें कोई और बात नहीं है। तो आप ये सब कर सकते हैं, करके फिर आप उसमें आपका केक बैटर को डाल दीजिए और उसको अच्छे से टैप कर लीजिए टू रिमूव एनी एक्स्ट्रा एयर बबल्स। ठीक है, एंड देन यू पुट इट इनटू अ प्रीहीटेड oven or a pressure cooker and bake it. Okay, so we'll wait for 25 minutes and see how our cake comes out. And yes, मैंने इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स नहीं डाला है, इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप कुछ भी ड्राई फ्रूट्स अपने मर्जी का इसमें डाल सकते हैं। सो लेट्स वेट। ओके, सो 30 मिनट्स हो गया, हमारा केक देखिए कितने अच्छे से बेक हो गया है। और इसको थोड़ा सा हम अभी पोक करके चेक कर लेंगे दैट वेदर हमारा केक कुक हुआ है कि नहीं। तो मैं इसमें डाल देती हूँ ये, एंड इट हैज़ कम आउट कम्प्लीटली क्लीन। उसका मतलब ये है कि हमारा केक अच्छे से बेक हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा वेट करेंगे। वी विल वेट टिल आवर केक बिकम्स कूल एंड देन वी विल डीमोल्ड इट। तो देखिए हमारा ये एगलेस केक कितने अच्छे से बेक हो गया है। ये ठंडा भी हो गया था, मैंने उसको डीमोल्ड कर दिया क्योंकि घर पे सब बहुत बेसब्र है, पर्टिकुलरली मेरे बच्चे, कि कैसे मम्मा इसको
काटेगी तो हम खाएंगे। तो ये केक आप देख सकते हैं, ये एक एगलेस केक है, लेकिन ये कितना सॉफ्ट बना है, देखिए। इट्स सो सॉफ्ट एंड स्पंजी एंड इट हैज़ बेक्ड नाइसली। बस थोड़ा सा ये है कि अगर आप ये वाला पोर्शन देख पा रहे होंगे तो वो इसलिए है क्योंकि मेरा जो अवन है वो थोड़ा सा छोटा है। तो आज मैं यूजुअली इसलिए थोड़ा सा कम मतलब क्वांटिटी लेकर केक बनाती हूँ, लेकिन आज ब्लॉग के लिए थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी लेकर बनाया। तो ये कम क्वांटिटी इसलिए बनाती हूँ क्योंकि उस हिसाब से मैं एडजस्ट करती हूँ मेरे बेकिंग OTG के हिसाब से। एक्चुअली मेरा जो बेकिंग का हीटिंग रॉड है, मतलब जो OTG का हीटिंग रॉड और इसका बेकिंग ट्रे का डिफरेंस स्पेस ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन ठीक है, जब हम आइसिंग वगैरह करते हैं तो एनीवेज वी कट ऑफ द अपर पोर्शन। तो अगर आपके पास बड़ा अवन है या आपके पास आप इसको प्रेशर कुकर में बेक करना चाह रहे हैं तो आपको ये रेसिपी बहुत परफेक्ट होगा। आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें, क्योंकि आप देख सकते हैं ये घर का मिनिमम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके ही ये केक बना है। और ये केक कितना स्पंजी है, दिस इज़ सो स्पंजी एंड वेरी वेल बेक्ड फ्रॉम इनसाइड, इफ़ यू कैन सी। ये बहुत अच्छे से बेक हो गया है और सब बहुत बेसब्र है कि मैं कैसे काट के दूंगी। तो मैं जल्दी जल्दी इसको काटती हूँ और काट के आपको दिखा भी दूंगी, टेस्ट करके भी बता दूंगी कि ये कैसा बना है। ऐसे में तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही स्पंजी और अच्छे से बेक किया हुआ मिनिमम इंग्रेडिएंट्स का एगलेस केक है। आप देखिए ये एक एगलेस केक है और ये इतना नरम बना है and it is so nicely baked from inside also, if you can see। तो वही है कि आप इसको अपने घर पे कोशिश ज़रूर करिए। इसको आप प्रेशर कुकर में भी इसी रेसिपी में बेक कर सकते हैं। इसको बेक करिए, कैसे बना मुझे बताइए। कोई अगर और एक्स्ट्रा क्वेरीज है वो भी आप मेरे साथ मतलब शेयर कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर हेल्प आउट करूँगी। तो इसी के साथ जब तक मैं ये फैमिली में सबको थोड़ा सा बांट दूँ ये केक, तब तक आप भी जल्दी से मन ही मन प्लानिंग करते रहिए ये केक बेक करने के लिए, ठीक है। एंड जब तक मैं दूसरा रेसिपी लेकर आऊँ तब तक ऑल ऑफ यू टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ वेरी नाइस डे with lots of good wishes. I'll sign off, and yes, please don't forget to like, share and subscribe my channel Shushmita Mommy Chef, and please do follow me on Instagram also. You can follow me at patnaik.shushmita. Find all the written recipes of different dishes you can find in the Facebook blog page Shushmita the Food Lover. If you go to my website, you will be finding the pictures of the dishes that I have made. But if you want to really see the total entire recipe, the written recipes, you can find them at Facebook blog page Shushmita the Food Lover. Please like and follow that page too. It's a very nice journey of mine being in touch with all of you. I am loving this journey, so please join hands with this mommy and be in my journey. Thank you so much. Signing off. Take care all of you. Bye bye.